हाय प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। C+ की आज की क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपकी लाइक्स कमेंट देख के बहुत खुश होता हूं। और मेरा एक ही मकसद है प्यारे बच्चों कि मैं आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लास 8th के हिसाब से उतने सरल तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। ये चैप्टर 12 है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्या है प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में इसको आज हम पढ़ेंगे। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी डेली यूज आने वाला है। ये एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करते हैं, ठीक है। सपोज मान लो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था 3 का पावर 4, तो मेरे मुंह से क्या निकलता था? पावर। मैं लिखता था x का पावर n, तो मुंह से क्या निकल रहा है? पावर क्या है? n। तो यही है ना हमारा पावर, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखिए आखिर ये क्या है, इसकी मतलब क्या है। मैं सपोज मान लो आपको इसकी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं बोलता हूं कि 2 का पावर 3, मतलब हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। जितना पावर होता है उतने टाइम हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने आपको मान लो लिखता हूं 1/4 का पावर 8, तो अब क्या लिखते हो? 1/4 इंटू 1/4 कितने टाइम? 8 टाइम तक लिखते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। जो सपोज मान लो x का पावर मैंने आपको 6 दिया, तो ये 6 हमारा पावर है। x का पावर n दिया, तो ये n हमारा पावर है। यही हमारा एक्सपोनेंट होता है। लेकिन आखिर इसके यूजेस क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, वो एक एक चीजें आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे क्या कहता है, a का पावर m इंटू a का पावर n हो। मैंने पहले इधर बताया था, फिर आप इधर खुद से देख लेना। ये पेज पे बताता हूँ। सपोज मान लो एक मैं आपको बोलता हूँ कि x का पावर 6 इंटू x का पावर 7 है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पुट होता है इफ a का पावर n इंटू a का पावर m हो, ठीक है। तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n या n प्लस m, ठीक है। अगर a का पावर m अपन में a का पावर n हो, डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में था तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। जब डिवाइड में होता तो हम पावर को माइनस करते, a का पावर m माइनस n, ठीक है। अगर यही चीजें प्यारे बच्चों a का पावर m माइनस का हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का पावर m। माइनस को हटाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये होता है। अब अगर सपोज मान लो मैं लिखता हूं कि a का पावर m और इसका पावर n है, इन दोनों का, तो हम इसको लिखते हैं a का पावर m इंटू n। कोई भी नंबर है, x हो, y हो, z हो, अगर उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। इतना आप याद रखो, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पे और भी सारे फॉर्मूला हैं, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं, सपोज मान लो a का पावर m इंटू a का पावर n मैंने आपको बता दिया। क्या होता है? अगर a का पावर m इंटू a का पावर n हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। अगर पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है। मैंने ये बताया ना यहाँ पे कि अगर a का पावर m हो और उसी का पावर n हो, तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर a का पावर m और b का पावर m हो, कॉमन निकाल देते। सपोज मान लो मैं लिखता हूँ a का पावर m और b का पावर भी m है, दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b का पावर m, मतलब हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसका यूजेस क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैंने तो ऐसा फॉर्मूला आपको दर 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 लिखवा दिया, लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखवाया इसके बारे में पहले आप समझो। एक एक करके समझते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में, फिर इन तीनों के बारे में, ठीक है। चलिए एक एक फॉर्मूला को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला फर्स्ट लेते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n। अगर मान लो मैं एक नंबर देता हूं आपको कि a का पावर m मल्टीप्लाई में a का पावर n, मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना,
ये हमारा नंबर सेम होना चाहिए, सिर्फ पावर हमारा डिफरेंट हो सकता है। अगर नंबर सेम हो, अगर मान लो a का पावर m इंटू बी का पावर n हो, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों सेम था, तो जब ये दोनों चीजें सेम होता है तो इसका पावर ऐड हो जाता है, मतलब a का पावर m प्लस n हो जाता है। इस कंडीशन में नहीं होगा, जब ये इनके जो बेस होगा वो कमजोर होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। अगर यही होता कि b का पावर m इंटू बी का पावर n, तो हम लिख सकते थे b का पावर m प्लस n को। मतलब हम पावर को कब जोड़ते हैं, जब किसी भी एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे का जो हमारा नंबर है, जो हमारा रेशनल नंबर होता है, वो हमारा प्यारे बच्चों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a था सेम, यहाँ पे b था सेम। एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या बोल दिया मैंने, आखिर मैंने क्या पढ़ा दिया, देखते हैं। सपोज मान लो 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 5 है, 3 इक्वल है, तो हम कर सकते हैं 3 का पावर मल्टीप्लाई में, मैंने क्या बोला, कभी भी मल्टीप्लाई तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 6 प्लस 5 कर देंगे, मतलब 3 का पावर 11। कितना आसान है, पावर को हम ऐड कर देते हैं अगर हमारा बेस, अगर हमारा रेशनल नंबर इक्वल होता है तो। अगर मान लो मैंने बोल देता, मैं आपको देता हूं 1/4 का पावर 6 इंटू 1/3 का पावर 6, यहाँ पे हमारा पावर इक्वल है, लेकिन ये हमारा इक्वल है ना प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर हम पावर को ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर है, जो हमारा इंटीजर्स है, जो हमारा रेशनल नंबर है, वो इक्वल नहीं था। अगर यही मेरे बच्चे ऐसा होता कि 1/4 का पावर 6 इंटू 1/4 का पावर 3, तो हम लिख सकते थे 1/4, ये दोनों इक्वल था, ऊपर के पावर को सिर्फ हमको जोड़ देना है, का पावर 6 प्लस 3 मतलब 9, तो 1/4 का पावर ये क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो हम पावर को कब ऐड करेंगे, जब हमारा बेस एक जैसा होगा और मल्टीप्लाई की कंडीशन होगी, तो हम पावर को ऐड करेंगे। अगर यही कंडीशन डिवाइड की होती, क्या होती, डिवाइड की कंडीशन कैसी हो सकती थी, कुछ ऐसा हो सकता था कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो हमने मल्टीप्लाई में जोड़ दिया, तो डिवाइड में क्या करेंगे, घटा लेंगे, a का पावर m माइनस n माइनस कर देंगे। मतलब अगर मान लो 6 का पावर 5 है डिवाइडेड बाय 6 का पावर 3, तो हम कर सकते हैं 6 का पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 6 का पावर 2। हमारा जो रेशनल नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। इसको हम ये फॉर्म में भी लिख सकते थे, 6 का पावर 5 अपन में 6 का पावर 3, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था आपको। ठीक है, डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हम ये डिवाइड को हम लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों की a का पावर m अपन में a का पावर n, इसे तो डिवाइड होता है ना, बट्टा ही डिवाइड होता है, अपन ही बट्टा डिवाइड होता है। इसको हम लिख सकते थे a का पावर m माइनस n, मतलब ये फॉर्म में भी ये फॉर्म में भी, दोनों तो डिवाइड है, सिर्फ लिखने का नजरिया अलग था हमारा। तो ऐसे प्यारे बच्चों हम मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, और जब डिवाइड की बात आती है तो पावर को हम घटा लेते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना आसान है। अगर पावर का पावर हो, जैसे a का पावर m है और इसी का पावर n है, तो हम इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों a का पावर m इंटू n। पावर का यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई था, यहाँ पे एक पावर का पावर है, देख रहे हैं आप, तो इस कंडीशन में हम पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों a का पावर m अपन में b का पावर भी m हो, तो ये दोनों एक जैसा दिख रहे हैं कि नहीं पावर, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपन में b का पावर m। मतलब हमने क्या किया, m को ब्रैकेट से बाहर कॉमन कर दिया, a अपन b का पावर m, मतलब a का पावर भी m और b का पावर भी m। अगर मैं लिखता हूं 1 अपन में 6, थोड़ा और ध्यान से देखिए, थोड़ा और डिटेल में देखिए, ये आप समझ गए। अगर मैं आपको लिखता हूं 1 अपन में 6 का पावर 3, तो इसको हम लिखते हैं बेटा 1 अपन में 6 इंटू 1 अपन में 6 इंटू 1 अपन में 6। लेकिन यही मैं आपको लिख दूं 1 अपन में 6 का पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपन में 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऐसे ही नंबर वही रह जाता है, लेकिन मेरे बच्चे कुछ ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये 2 का पावर 6 दे दे, 2 का पावर 5
इसका पावर 3 दे दूं मैं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। लेकिन मेरे बच्चे ये होल का पावर था, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि अगर लिख सकता 2 का पावर ऐसा 3 कर दूं मैं, तो ये 3 किसके लिए, सिर्फ 5 के लिए, ना कि 2 के लिए। तो अगर ये ब्रैकेट से बाहर होता तो दोनों के लिए, तो इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 5 3 बार मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कहता है सिर्फ 5 का पावर 3 है। तो आप समझ गए कि पावर अगर ब्रैकेट से बाहर जाता है, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं इसको हम, कि 2 का पावर 3 अपन में 5 का पावर 3। तो 2 अपन में 5 को एक साथ रहने दिया, 3 को कॉमन निकाल लिया, वो वाला प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। क्वेश्चन से पहले एक दो और हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टीज मेरे बच्चे है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर है, सपोज मान लो 1/a इंटू 1000 है, कुछ भी है, अगर इसका पावर में 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। समझ रहे आप? कितनी भी कुछ भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसका पावर में 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी देखिए मेरे बच्चे। अगर मान लो मैं आपको नंबर देता हूं 1/a का पावर -m, तो माइनस को हटाने के लिए हम सिर्फ इस नंबर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक इसका इन्वर्स कर देंगे, मीन्स a का पावर m, माइनस हट गया, सिर्फ 1 a ऊपर चला गया। जैसे मान लो मैं देता हूं कि a का पावर a/b का पावर माइनस का n, तो हम इसको लिख सकते हैं b ऊपर a नीचे, b/a का पावर n। मतलब पावर को हमको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो हमको सिर्फ p के जगह q और q के जगह p कर देना है। b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको देता हूं कि 1/3 का पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हो 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1 का पावर 2, तो 3/1 की वैल्यू 3 रहती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अगर मैंने आपको नंबर दिया है 2/3 का पावर -6, माइनस को हटाने के लिए 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 का पावर 6, तो हमारा माइनस हट गया। तो माइनस की साइन को हटाने के लिए सिर्फ हम p के जगह q और q के जगह p भेज देते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के जगह, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के जगह हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको माइनस हटाने का। क्वेश्चन के स्टेप क्या था मेरे बच्चे, देखो सपोज मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -1 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप माइनस के पावर को हटाओ, माइनस की पावर को हटाने के इसको पलटेंगे, देखो कितना आसान है, पलट जाएगा। मतलब 3 का पावर 2, मतलब चलो 3/1, आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूं, लिख सकते हैं 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1 का पावर 2, माइनस था प्लस हो गया, प्लस 4/1 का पावर 1। अब 3/1 का पावर वैल्यू 3 होता है, 4/1 की वैल्यू 4 होती है, तो 3 की स्क्वायर मतलब 9 और 4 का पावर 1 मतलब सिर्फ 4, मतलब 13 आंसर। कितना आसानी से निकल गया। क्या किया हमने? सिर्फ माइनस को प्लस में करने के लिए हमने p के जगह q और q के जगह p को ट्रांसफर कर दिया। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों सारे फॉर्मूला। चलो एक बार हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया a का पावर a इंटू a का पावर b, मल्टीप्लाई की कंडीशन में पावर ऐड होता है, ठीक है, डिवाइड की कंडीशन में पावर माइनस होता है। अगर a का पावर m इंटू n है तो ये क्या हो जाएगा a का पावर mn। मतलब हमारा क्या था, मैंने बोला था ना कि सपोज मान लो a है, इसका पावर m है और इसका पावर मैंने n दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू n। सपोज मान लो मैंने ऐसा दे दिया a का पावर m का पावर n का पावर p का पावर q, ऐसा कुछ दे दिया, तो क्या करोगे? तो a वैसे ही रहेगा। अब पावर में मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n इंटू p इंटू q, सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई कर दो अगर ऐसे कंडीशन में वो होता है तो। कितना आसान है। चलिए तो हम अब देखते हैं। सपोज मान लीजिए प्यारे बच्चों
कुछ ऐसा है कि a का पावर m इंटू बी का पावर n, ठीक है, तो इसमें हमारा पावर सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाता है a का पावर m b का पावर n, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि a का पावर m इंटू बी का पावर भी m, पावर सेम हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर m, मतलब ये ब्रैकेट लगाना मतलब दोनों के लिए फंक्शन, समझ गया, मतलब a का पावर भी m और b का पावर भी m, तो हमने m को क्या किया, कॉमन ले लिया, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक एक फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। a का पावर m b का पावर m, तो a b का पावर m होगा, किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाते हैं, अगर माइनस में पावर हो, माइनस से प्लस करना तो हम वैल्यू को पलट देते हैं, ठीक है, अगर माइनस और प्लस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यही था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, जो हमने अभी आपको यहाँ पे पावर को बदल के दिखाया। क्या दिखाया था, सपोज मान लो a का पावर माइनस m था, तो इसको हमने क्या किया था, 1/a का पावर m। अगर मान लो 6/3 का पावर मैं दे दूं -2, तो ये क्या हो जाएगा 3/6 का पावर 2, 3 से 2 टाइम का जाए 3 2 जा 6, मतलब 1/2 का पावर ये हो जाएगा 2, मतलब 1/4। क्या किया हमने, 3/6 को पावर -2 को हम सबसे पहले पॉजिटिव करने की ट्राई करते हैं, 3 ऊपर 6 नीचे, 3 और 6 को डिवाइड किया तो 1/2 आया, 1/2 का पावर 2 इक्वल टू 1/4। कितना आसान है। चलिए, तो हमारा ये आप सारा एक एक हमारा फॉर्मूला को याद रखो। जब आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा 100% एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक एक एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लासेस में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है, और उसमें एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला के आधारित पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। C+ ऐप को आप डाउनलोड करें, वहाँ पे ये वीडियोस, ये PPT सारे चीज़ें आपको सॉल्व तरीके से मिलेंगी, अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।